नमस्कार। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के बाद प्रवरसेन को सैन्य शक्ति प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। राजवंश के पुराने वफादार सैनिक और सरदार उनसे आ मिले, लेकिन प्रवरसेन को जब साधु स्वभाव के वर्तमान कश्मीर नरेश कवि मात्रगुप्त के विषय में जानकारी मिली कि वह किस प्रकार आम जन को सुखी बनाने व उनके कष्टों को दूर करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो प्रवरसेन को यह उचित नहीं लगा कि वह उन पर आक्रमण करें। प्रवरसेन का क्रोध मात्रगुप्त को राजा बनाने वाले सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित हो गया। मालवा नरेश को क्या अधिकार था मेरे राज्य को इस प्रकार किसी और को देने का। प्रवरसेन पराक्रमी थे, अतः प्रवरसेन ने उज्जैनी पर आक्रमण करने का तय किया। विक्रमादित्य ने मेरा राज्य किसी और को दिया है तो मैं भी उनका राज्य छीन लूंगा, ऐसा प्रवरसेन ने विचार किया। लेकिन विधाता को यह भी स्वीकार नहीं था। प्रवरसेन जब उज्जैनी के मार्ग में ही थे, तभी उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के स्वर्गारोहण का समाचार प्राप्त हुआ। जिन पर क्रोध था वह अब संसार में ही नहीं है, तो अब युद्ध का क्या औचित्य। यह सोचकर प्रवरसेन किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटे। वे जब कश्मीर की सीमा के नज़दीक ही पहुँचे, तभी उनके गुप्तचरों ने सूचना दी कि कश्मीर के वर्तमान नरेश कवि मात्रगुप्त राज्य छोड़कर सन्यासी वेश में तीर्थाटन को जा रहे हैं और वे अभी नज़दीक ही ठहरे हुए हैं। प्रवरसेन को लगा कि संभवतः उनके किसी हितचिंतक ने मात्रगुप्त जैसे सज्जन और साधु स्वभाव के व्यक्ति को राज्यच्युत कर दिया है। उन्हें बहुत कष्ट हुआ और वे अकेले मात्रगुप्त से मिलने वहां पहुंचे जहां मात्रगुप्त ठहरे हुए थे। मात्रगुप्त और प्रवरसेन का संवाद भारतीय संस्कृति के उस मूल तत्व को प्रदर्शित करता है जिसके कारण वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। प्रवरसेन ने विनम्रता से प्रणाम कर मात्रगुप्त से राज्य त्याग का कारण पूछा। कुछ क्षण मौन रहकर गहरी सांस लेते हुए मात्रगुप्त धीर गंभीर स्वर में बोले, जिनके कारण मैं राजा बना वे पुण्यात्मा ही अब पृथ्वी पर नहीं है। मणि भी सूर्य के प्रकाश में ही चमकती है, अंधकार में तो उसमें और पत्थर में कोई अंतर ही नहीं है। प्रवरसेन ने शंका जाहिर की, आपको किसी ने बलपूर्वक राज्य त्याग को विवश तो नहीं किया? यह सुनते ही मात्रगुप्त ने तनिक आवेश में किंतु मुस्कुराकर उत्तर दिया, इस पृथ्वी पर कोई मुझे बलपूर्वक विवश नहीं कर सकता। सम्राट विक्रमादित्य ने राख में घी डालकर हवन नहीं किया है। मैं सम्राट विक्रमादित्य के स्वर्ग गमन के पश्चात स्वेच्छा से सर्वस्व त्याग कर काशी में ब्राह्मणोचित जीवन जीना चाहता हूं। उस मणिद्वीप के पश्चात मुझे भोग विलास तो दूर की बात है, पृथ्वी पर कुछ देखना भी अच्छा नहीं लग रहा। विस्मित प्रवरसेन ने कहा, हे विप्रवर, निश्चय ही यह वसुंधरा रत्न प्रसूता है जिसने आप जैसे कृतज्ञ और धार्मिक व्यक्ति को जन्म दिया। आपकी योग्यता को पहचानने वाले सम्राट विक्रमादित्य भी धन्य हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप राज्य त्याग न करें, आप इस भूमि को मेरे द्वारा दी गई मानकर यहाँ शासन करें। उनकी बात सुनकर मात्रगुप्त हंसे और बोले, मैं कठोर बात नहीं कहना चाहता, किंतु कहे बिना कोई उपाय भी नहीं है। मैं आपका भूतकाल जानता हूं और आप मेरा जानते हैं, किंतु इस समय मेरे मन की बात आप नहीं जानते और आपकी मनोदशा मैं नहीं जानता। एक साधारण व्यक्ति से मुझे सम्राट विक्रमादित्य ने राजा बनाया।
एक राजा किसी से दान लेता नहीं देता है, अतः आपका दान स्वीकार करना महाराज विक्रमादित्य के महत्व को कम करना है। उन्होंने जो उपकार मुझ पर किया उसका प्रत्युत्तर यही हो सकता है कि उनके दिवंगत हो जाने के बाद मैं भी सभी प्रकार के भोग विलास का त्याग कर दूं। मात्रगुप्त की इस विरक्ति को देखकर निश्वास छोड़ते हुए प्रवरसेन ने कहा, कश्मीर की सारी संपदा आपकी है, आपके जीवन काल में इसे मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। इसका कोई प्रत्युत्तर न देते हुए मात्रगुप्त काशी को रवाना हो गए। विवश प्रवरसेन ने राज्य व्यवस्था तो संभाली, किंतु उस दृढ़ निश्चयी राजा ने राज्य से होने वाला समस्त लाभ मात्रगुप्त को भेजना शुरू कर दिया। एक सन्यासी जीवन जीते हुए मात्रगुप्त ने भी वह समस्त धन जनसामान्य के हित में मुक्त हस्त से उपयोग किया। कवि कल्हण ने विक्रमादित्य, मात्रगुप्त, प्रवरसेन तीनों को लेकर बहुत सुंदर भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए हैं। अन्योन्यम स्वाभिमानानाम अन्योन्योदितशालीनाम त्रयाणाम अपि वृत्तांत एष त्रिपथगापय। एक दूसरे से बढ़कर स्वाभिमानी, एक दूसरे से बढ़कर उचित व्यवहार करने वाले इन लोगों का वृत्तांत त्रिपथगा के जल के समान है। त्रिपथगा का अर्थ होता है माँ गंगा, जो स्वर्गलोक से मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर पधारी और फिर पाताल लोक में जाकर राजा सगर के पुत्रों को तारकर भागीरथ की तपस्या को सफल किया। कवि का भाव यही है कि त्रिपथगा की पावन विमल धारा के समान ही सम्राट विक्रमादित्य, कश्मीर के राजा मात्रगुप्त और प्रवरसेन का चरित्र भी है। मित्रों, यह भारतीय चिरंतन शाश्वत संस्कृति वास्तविक कश्मीरियत है, जिस शब्द का आधुनिक गद्दार कश्मीरी अलगाववादी भी उपयोग करते हैं। उपयोग तो करते हैं किंतु उसका भाव लेश मात्र भी नहीं जानते। जब विक्रमादित्य के पुत्र प्रतापशील उपाख्य शीलादित्य से शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया, तब प्रवरसेन ने उन्हें पुनः उज्जैनी के सिंहासन पर बैठाया। यह एक प्रकार से उनकी ओर से सम्राट विक्रमादित्य को श्रद्धांजलि थी। उनकी सेनाओं ने पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट तक के भूभाग पर नियंत्रण कर लिया। प्रवरसेन ने वितस्ता नदी के तट पर अपने नाम से एक नवीन नगर का निर्माण कराया। नाम रखा गया प्रवरपुर। इतिहासकार आज के श्रीनगर को इसी प्रवरपुर का रूपांतर मानते हैं, जबकि मूल श्रीनगर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह उल्लेख कल्हण ने ही किया है। संभव है पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित श्रीनगर को ही प्रवरसेन ने और वृद्धिगत कर उसका नाम प्रवरपुर रखा हो, जो बाद में पुनः श्रीनगर हो गया। प्रवरसेन द्वारा निर्मित अनेक मंदिरों में से ही एक प्रवरेश्वर मंदिर है, जहां सशरीर कैलाशवासी उनके होने का उल्लेख कल्हण ने किया है। किंतु आज यह मंदिर कहाँ है नहीं कहा जा सकता। हाँ, श्रीनगर के मध्य में जियारत बहाउद्दीन के समीप स्थित कब्रिस्तान में मंदिरों और देवस्थानों के अनेक अलंकृत शिलाखंड आज भी हमें दिखाई देते हैं। हो सकता है वही उस मंदिर का ध्वंसावशेष हो। नमस्कार।